एक लेटर पर लिखा था, तुमने मुझे मारा है रुद्र, अब मेरी बारी है। नीचे अनन्या का नाम था। रुद्र का हाथ कांपने लगा। उसने कागज फेंक दिया और चिल्लाया, कोई है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज आई। वो अब पूरी तरह डर चुका था। क्या ये सच में अनन्या थी या कोई उससे बदला ले रहा था? रुद्र उस कागज को जमीन पर गिरा हुआ देख रहा था। तुमने मुझे मारा रुद्र, अब मेरी बारी है। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जानवी की कहानी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मॉर्ग कहानी का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। उसकी सांसें तेज थीं और हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने सोचा कि ये कोई मजाक हो सकता है, शायद काव्या उसे डरा रही थी। लेकिन फिर उसे वो फोन याद आया, वो बोतल और वो हंसी की आवाज। ये सब इतना वास्तविक था कि मजाक नहीं लग रहा था। उसने कागज को फिर से उठाया और ध्यान से देखा। लिखावट अनन्या की थी, वही टेढ़े मेढ़े अक्षर जो वो अपने नोट्स में लिखती थी। रुद्र का दिल बैठ गया। उसने कागज को जेब में ठूंसा और अपने चारों तरफ देखा। मॉर्ग का सन्नाटा अब उसे चुभ रहा था। उसे लगा कि उसे यहां से निकलना होगा, वरना वो पागल हो जाएगा। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे चल रहा था। कदमों की आवाज गलियारे से आ रही थी। रुद्र रुक गया और सांस रोककर सुनने लगा। आवाज करीब आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है वहां? जवाब में एक हल्की सी हंसी आई, वही हंसी जो उसने पहले सुनी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो पीछे मुड़ा और भागने लगा, लेकिन गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था जो बंद था। वो फंस चुका था। कदमों की आवाज अब ठीक उसके पीछे थी। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो। रुद्र चिल्लाया और दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। मुझे बाहर निकालो, उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाहर सिया अभी भी मॉर्ग के पास खड़ी थी। बारिश अब धीमी हो गई थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अजनबी जो उसे मिला था, उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। सिया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो उसे चेतावनी दे रहा हो। सिया ने सोचा कि शायद उसे अंदर जाना चाहिए और रुद्र से बात करनी चाहिए। उसने मॉर्ग के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे अंदर से एक चीख सुनाई दी, रुद्र की आवाज। सिया घबरा गई। उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और चिल्लाई, रुद्र, तुम ठीक हो? मुझे अंदर आने दो। लेकिन अंदर से सिर्फ सन्नाटा था। सिया ने अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन उसका फोन भीगने की वजह से बंद हो चुका था। वो अब पूरी तरह असहाय थी। मॉर्ग के अंदर रुद्र जमीन पर बैठ गया था। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन वो थक चुका था। उसने अपने आप से कहा, यह सब मेरा वहम है। अनन्या मर चुकी है, कोई मुझे डरा रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी उसे एक और चीज दिखी। गलियारे के कोने में एक छोटा सा बॉक्स था। वो पहले वहां नहीं था। रुद्र ने हिचकिचाते हुए उसे उठाया। बॉक्स पुराना था और उस पर धूल जमी थी। उसने उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वो और अनन्या थे, कॉलेज के दिनों में, जब वो खुश थे। लेकिन तस्वीर में अनन्या का चेहरा काट दिया गया था। रुद्र के हाथ से बॉक्स गिर गया। उसने सोचा, कोई मुझसे खेल रहा है, लेकिन कौन? उसका दिमाग अब जवाब ढूंढने में जुट गया। उसी वक्त काव्या पुलिस स्टेशन में थी। वो X17 की बोतल को देख रही थी। उसने अपने असिस्टेंट विक्रम से कहा, इसे लैब भेजो, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना है। विक्रम ने बोतल को एक प्लास्टिक बैग में डाला और बाहर चला गया। काव्या ने अनन्या की फाइल फिर से खोली। उसमें लिखा था कि अनन्या की मौत लैब में हुए धमाके से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था क्योंकि शव गायब हो गया था। काव्या को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, अगर यह हादसा था तो शव क्यों गायब हुआ और रुद्र इतना घबराया हुआ क्यों है? उसने अपने नोट्स में लिखा, रुद्र पर नजर रखो। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से एक हल्की आवाज आई, इंस्पेक्टर, मॉर्ग में कुछ गलत हो रहा है, आपको वहां जाना चाहिए। इससे पहले कि काव्या कुछ पूछ पाती, फोन कट गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और मॉर्ग के लिए निकल पड़ने दी।
रुद्र अब मॉर्ग के एक कोने में बैठा था। उसने तस्वीर को फिर से उठाया और उसे ध्यान से देखा। पीछे कुछ लिखा था, 10 अक्टूबर 2015। वो तारीख उसे याद थी। उस दिन अनन्या ने उसे पहली बार धोखा दिया था। रुद्र को पता चला था कि अनन्या का किसी और से अफेयर था, एक शख्स जिसे वो कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद उनकी शादी में दरार पड़ गई थी। रुद्र ने उस याद को दबा दिया था, लेकिन अब वो फिर से सामने थी। उसने सोचा, क्या ये उसी का बदला है? तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था। वो अनन्या की पसंदीदा धुन थी, चांदनी रातें। रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। वो उठा और आवाज की तरफ बढ़ा। गलियारे के अंत में एक छोटा सा कमरा था। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक पुराना रेडियो चल रहा था। रुद्र ने उसे बंद किया, लेकिन गाना फिर से शुरू हो गया। वो पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिमाग अब पूरी तरह टूट चुका था। बाहर सिया मॉर्ग के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। उसे एक खिड़की दिखी जो थोड़ी खुली थी। उसने उसे जोर से खींचा और अंदर कूद गई। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। उसने रुद्र को पुकारा, रुद्र, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज गूंज रही थी। तभी उसे एक गलियारे में रुद्र दिखा। वो जमीन पर बैठा था और उसका चेहरा पीला था। सिया उसके पास दौड़ी और बोली, रुद्र, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हो? रुद्र ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, सिया, अनन्या जिंदा है। वो मुझे मारने आई है। सिया चौंक गई। उसने कहा, यह क्या बकवास है? अनन्या मर चुकी है। लेकिन रुद्र ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से निकलना होगा। तभी मॉर्ग का मुख्य दरवाजा खुला। काव्या अंदर आई। उसके पीछे 2 सिपाही थे। उसने रुद्र और सिया को देखा और बोली, ये क्या हो रहा है? तुम यहां कैसे आई? सिया ने कहा, मुझे एक कॉल आया था। रुद्र मुसीबत में है। काव्या ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो? अब सच बताओ, वरना मैं तुम्हें हथकद्दी लगाऊंगी। रुद्र चुप रहा। काव्या ने सिपाहियों से कहा, इन दोनों को स्टेशन ले चलो। लेकिन इससे पहले कि सिपाही कुछ कर पाते, मॉर्ग की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरा छा गया और एक ठंडी हंसी की आवाज गूंजने लगी। सिया ने रुद्र का हाथ जोर से पकड़ लिया। काव्या ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं दिखा। वो आवाज अब और करीब थी। रुद्र ने सिया से कहा, यह अनन्या है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। सिया ने कहा, रुद्र, अपने दिमाग से ये बात निकालो, कोई हमें डरा रहा है। लेकिन रुद्र को यकीन था कि ये अनन्या थी। काव्या ने चिल्लाकर कहा, शांत रहो दोनों, मैं देखती हूं कि क्या हो रहा है। उसने गलियारे की तरफ टॉर्च घुमाई। तभी उसे एक छाया दिखी। कोई तेजी से भाग रहा था। काव्या ने सिपाहियों से कहा, उसके पीछे जाओ। सिपाही भागे, लेकिन छाया गायब हो गई। बत्तियां फिर से जलीं और मॉर्ग में सन्नाटा छा गया। काव्या ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अब सच बताना होगा। अनन्या की मौत के पीछे क्या राज है? रुद्र ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब थका हुआ था। उसने कहा, मैंने अनन्या को मारा था। सिया और काव्या दोनों चौंक गए। रुद्र ने आगे कहा, वो मुझे हर दिन ताने मारती थी। मैं उसकी साए में जी रहा था। एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने X-17 बनाया, एक जहर जो धीरे धीरे मारता है। मैंने उसे खाने में मिलाया और फिर लैब में धमाका करवाया ताकि सबको लगे कि यह हादसा था। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रुद्र, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? काव्या ने कहा, तो शव क्यों गायब हुआ? रुद्र ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद कोई मुझसे बदला ले रहा है। काव्या ने कहा, तुम्हें स्टेशन चलना होगा, यह मामला अब मेरे हाथ में है। तभी मॉर्ग का फोन बजा। काव्या ने उसे उठाया। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, अभी बहुत कुछ बाकी है इंस्पेक्टर। फोन कट गया। काव्या ने रुद्र और सिया की तरफ देखा। उसे लगा कि यह मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उसने सिपाहियों से कहा, इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ, हमें स्टेशन जाना है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उन्हें एक और झटका लगा। मॉर्ग के बाहर रामलाल की लाश पड़ी रही थी। वो तो पहले ही मर चुका था, फिर वो वहां कैसे आया? काव्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, ये कोई खेल खेल रहा है और मैं इसे खत्म करूंगी। मॉर्ग के बाहर रामलाल की लाश को देखकर
काव्या के कदम ठिठक गए। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसकी आंखें उस लाश पर जमी थीं। रामलाल का शरीर ठंडा और सख्त था, जैसे वो घंटों से वहां पर दबा हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? उसे तो ट्रक ने कुचल दिया था और उसकी लाश को अस्पताल ले जाया गया था। काव्या ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, ये लाश यहां कैसे आई? कोई जवाब दो। सिपाही आपस में एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। रुद्र और सिया अभी भी गाड़ी के पास खड़े थे। रुद्र का चेहरा पीला था और सिया का हाथ अब भी उसके कंधे पर था। काव्या ने अपने असिस्टेंट विक्रम को बुलाया और कहा, अस्पताल फोन करो, पता करो कि रामलाल की लाश वहां से कैसे गायब हुई। विक्रम ने फोन निकाला और डायल करने लगा। रुद्र ने धीरे से सिया से कहा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने कहा, रुद्र, तुमने अनन्या को मारा, लेकिन ये सब क्या है? कोई लाशें इधर उधर क्यों ले जा रहा है? ये कोई सजा नहीं, कोई साजिश है। रुद्र ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसे अब भी वो हंसी याद आ रही थी, वो तस्वीर और वो फोन कॉल। उसने सिया की तरफ देखा और कहा, शायद अनन्या सच में जिंदा है। सिया ने उसका कंधा झटका और बोली, बंद करो ये पागलपन। अनन्या मर चुकी है। तुमने खुद कहा कि तुमने उसे मारा। लेकिन रुद्र की आंखों में एक अजीब सा यकीन था। काव्या ने लाश को ध्यान से देखा। रामलाल के चेहरे पर अब भी डर जमा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो मरते वक्त कुछ देख रहा हो। काव्या ने अपने दस्ताने पहने और लाश के पास झुकी। उसे कुछ अजीब लगा। रामलाल के गले पर हल्के से निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाया हो। उसने सोचा, ट्रक से टक्कर में ऐसे निशान नहीं बनते। उसने सिपाहियों से कहा, इसे फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेजो, मुझे हर डिटेल चाहिए। तभी विक्रम वापस आया। उसका चेहरा परेशान था। उसने कहा, मैडम, अस्पताल का कहना है कि रामलाल की लाश उनके पास ही है। वो अभी भी मॉर्ग में रखी है। काव्या चौंक गई। उसने कहा, तो ये कौन है? उसने लाश की तरफ इशारा किया। विक्रम ने कंधे उचकाए। ये सवाल अब सबके दिमाग में था। अगर रामलाल की लाश अस्पताल में थी, तो ये दूसरी लाश कौन थी? काव्या ने रुद्र और सिया की तरफ देखा। उसने कहा, तुम दोनों गाड़ी में बैठो, हमें स्टेशन जाना है। रुद्र ने कहा, लेकिन ये लाश। काव्या ने उसे बीच में काटा और बोली, मैं देख लूंगी, तुम्हें अब मेरे सवालों का जवाब देना है। सिपाही रुद्र और सिया को गाड़ी में ले गए। काव्या ने लाश को एक बार फिर देखा। उसे लगा कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। कोई बहुत बद्दा खेल खेल रहा था और वो अब भी सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रोमांच भरी कहानियां सुनना चाहते हो तो कमेंट करें। मैं आपके लिए अगला भाग जल्द ही लेकर आऊंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।